फिर से सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को इकोनॉमिक्स रिजल्ट में स्वागत है। जैसे हम बता रहे थे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ाए थे लॉ ऑफ डिमांड, आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, अच्छे से देखिए, तभी आगे समझ में आएगा। यदि आपको पीछे हम जितना पढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आप वीडियो जाके देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ से रिलेटेड है, तो इसीलिए आप पीछे में जाकर जो पिछला जो वीडियो है उसको जाकर देखें, फिर उसके बाद में आप आगे वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में ये जुड़ा हुआ है, एजम्पशन है, समझ में इसका, ये इससे रूल नियम से जुड़ा हुआ है। यदि रहे एजम्पशन रहेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझ में। अब लॉ ऑफ एजम्पशन का एक एक वर्ड हम बता देते हैं। एजम्पशन का मतलब ये जुड़ा हुआ, डिमांड का मतलब लॉ ऑफ डिमांड से क्या जुड़ा हुआ है। अब क्या क्या चीज हो, देखिए, ऑल फैक्टर आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जितना भी फैक्टर होगा ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, समझ में। हर समय कोई भी बढ़ेगा, आगे न पीछे होगा। देखिए जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस देखिए ये हम बताए थे ना, ये क्या एजम्पशन है और ये क्या प्राइस क्या है, डिमांड से रिलेशन है, इसीलिए इसको हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, रिमेन कांस्टेंट रहता है हर समय, ठीक है, याद रखिए। मनी इनकम क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। पॉपुलेशन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। जितना भी फैक्टर है और क्या रहेगा, ऑल फैक्टर आर रिमेन कांस्टेंट। कभी भी पूछ दे जो एजम्पशन क्या है तो आपको ऑप्शन में दे रहेगा ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, फैक्टर कांस्टेंट, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको 3-4 ठो दे दिया रहेगा, तो याद रखिएगा ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब यदि कभी दे दिया इसी में से एक दे देगा कुछ भी आपको, प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, ये क्या है, एजम्पशन है कि एक्सेप्शन, ऐसे कुछ पूछ देगा आपको, तो आप समझ में आना स्टूडेंट को। ये एजम्पशन में और एक्सेप्शन में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, ठीक है, तो इसीलिए एजम्पशन आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड का, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एजम्पशन आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद एक्सेप्शन हम पढ़ाएंगे, और एक्सेप्शन के बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो आप जो आएगा ये इससे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। चलिए।